हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? नेमिंग रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। और नेमिंग रिएक्शंस में मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आते हैं वो बता रहा हूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबने नाम सुना है हेलोफॉर्म रिएक्शन का? बताओ, हेलोफॉर्म रिएक्शंस का सब लोगों ने नाम सुना है? क्या होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन? सबसे पहले हेलोफॉर्म क्या होता है ये बताओ। ये अभी सीख जाएंगे अपन लोग, इसके क्वेश्चन जो नीट में आए हैं वो भी पता चल जाएगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शंस में हेलोफॉर्म का मतलब क्या है? हेलो ग्रुप का मतलब क्या होता है बताओ? हेलोजन। हेलोफॉर्म इसे बोलते हैं CHX3। CHX3 होता है हेलोफॉर्म अपने पास। तो इसके अकॉर्डिंग हेलोफॉर्म कितने हो सकते हैं अपने पास? कितने हो सकते हैं? जितने हेलो ग्रुप होते हैं, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। तो CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। CHF3 क्या होगा? फ्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 क्या होगा? आइडोफॉर्म। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हेलोफॉर्म के बारे में बात कर लिए। हेलोफॉर्म में दो कंपाउंड अपने पास इंपॉर्टेंट है। CHX3 में दो हेलोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक है CHCl3, एक है CHI3। ठीक है, ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और कलरलेस लिक्विड है, इनका काम क्या है, यूज क्या है इनका? कलरलेस लिक्विड, इनका यूज क्या है? इसका यूज किसके फॉर्म में करते हैं? एनेस्थेटिक के फॉर्म में। ठीक है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में। ठीक है, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोश करना के लिए यूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड। ऐसे ही आइडोफॉर्म क्या होता है? आइडोफॉर्म होता है येलो क्रिस्टलाइन। जब भी आइडोफॉर्म फॉर्म होता है तो ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन पीपीटी देता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट है। और इनका यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। इनका यूज किसके फॉर्म में करते हैं? एंटीसेप्टिक। टू डिसइंफेक्ट सरफेस, लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर दोनों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए डिसइंफेक्टिंग एजेंट है आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक एजेंट है। इसमें से तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन हो गया। क्लोरोफॉर्म का कलरलेस लिक्विड है, ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। और ये एनेस्थेटिक एजेंट है क्लोरोफॉर्म। ये CHI3 क्या है? एंटीसेप्टिक एजेंट है। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब अपन ये तो पढ़ लिए कि हेलोफॉर्म था क्या क्या। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद रिएक्शंस क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन से कंपाउंड करते हैं, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। ये समझना जनरल रिएक्शन क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन जनरल रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन को मैं RENK के फॉर्म में लिखूंगा। वो क्या है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इनके साथ एक ग्रुप अटैच किया। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, इनको मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्टिंग ये रिएजेंट कौन सा लिया है मैंने? X2 प्लस NaOH, हेलोजन प्लस NaOH। तो क्या हो सकता है? F2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH। मींस इसके अकॉर्डिंग हेलोफॉर्म भी 4 टाइप के हो सकते हैं रिएक्शंस के नेम, फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो X2 प्लस NaOH क्या है? इसका रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। और यहां फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्ट हेलोफॉर्म होता है, इसलिए इस कंपाउंड इस रिएक्शन का नेम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। CHX3 साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O Na। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्रुप है। ठीक है, तो मैं अभी ये जनरल रिएक्शन दिखा है, यहां पे ऐसा ही होगा। अब तुम बोलोगे सर ये G क्या है, ग्रुप क्या है? तो ग्रुप को मत देखो, ये ग्रुप क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट अपने पास क्या है? कांस्टेंट ये पार्ट है। कांस्टेंट क्या है? ये वाला पार्ट। मींस जिस भी कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप होगा वो सारे कंपाउंड ये वाले रिएक्शंस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिस भी कंपाउंड के पास ये वाला CH3CO ग्रुप होगा, जिस भी कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप होगा
वो सारे कंपाउंड क्या करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिस भी कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप होगा तो अपन पहले रिएक्शन कैसे ध्यान में रखेंगे, CH3CO ग्रुप होगा, उनके साथ ग्रुप ऐसा कुछ भी अटैच हो सकता है, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल। ठीक है, चेंज करते रहोगे। यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, मिथाइल अटैच कर सकते हो, प्रोपाइल अटैच कर सकते हो, तुम्हें जो सा भी ग्रुप अटैच करना है वो ग्रुप अटैच करो। लेकिन ये वाला ग्रुप देखो, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। इंपॉर्टेंट वो भी है कि मैं तुम्हें ये वाला ग्रुप क्यों प्रेजेंट होना चाहिए आगे मैं बताऊंगा। क्या होता है, ये कंपाउंड जब भी X2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हेलोफॉर्म बनाता है, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें एक जनरल रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि ये वाला जो ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप किसके पास प्रेजेंट होते हैं, CO ग्रुप किसके पास प्रेजेंट होते हैं? तो CO ग्रुप वाले अपने पास जो भी कंपाउंड होते हैं उसे कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर दो कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से? इनके अंदर दो कंपाउंड कौन कौन से आते हैं? एक होता है अपने पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब RCOH ग्रुप, ये एल्डिहाइड है। दूसरा है अपने पास कीटोन, RC डबल बॉन्ड R। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस इन दोनों में क्या है? कीटोन का मतलब CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है। यानी CO के साथ अगर H इस साइड अटैच कर दूं तो क्या बन गया, एल्डिहाइड, और दोनों साइड R अटैच करूं तो क्या बन गया, कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ये कीटोन वाला कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं ये कंपाउंड कैसे हो सकता है, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा? तो सर दोनों हो सकता है। कैसे? अगर मैंने यहां तो अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, R का मतलब मिथाइल, एल्काइल, R का मतलब एल्काइल, एल्काइल क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ग्रुप होगा। इस साइड अगर मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और इस साइड से मैं मिथाइल अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो अपना दोनों कंपाउंड हो सकता है ना। तो इन जनरल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैं लिखूं स्टेटमेंट सही होगा क्या, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हेलोफॉर्म रिएक्शंस करेंगे? हाँ सही होगा। समझ में आया क्या? क्यों होगा सही? क्योंकि दोनों के पास ये वाला ग्रुप तो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के पास ये वाला ग्रुप होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये था अपना जनरल पार्ट। अपन अब इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, ये समझना कि ये रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बन रहा है वो देखेंगे। मैकेनिज्म ये देखो, क्या था कंपाउंड अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अटैच किया है। क्या यूज किया था रिएजेंट, X2 प्लस NaOH। NaOH क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या रिलीज करता है, OH माइनस। ये क्या है, बेस। तो अपने पास सबस्ट्रेट था, रिएजेंट से मैंने क्या निकाला, NaOH से OH माइनस रिलीज किया, बेस। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है जो OH माइनस रिलीज करे। तो NaOH अपना OH माइनस रिलीज किया, और बेस को क्या चाहिए होता है, H प्लस। जितने भी बेस है उनको क्या चाहिए होता है H प्लस, और वो H प्लस लेना चाहता है। H प्लस लेने से पहले वो कौन सा H प्लस लेना चाहेगा, मैंने क्या बोला, बेस क्या लेना चाहेगा, H प्लस एक्सेप्ट करना चाहेगा। और उस H प्लस में भी वो कैसा H प्लस एक्सेप्ट करना चाहेगा, अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना चाहेगा। वो कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना चाहेगा बच्चों बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेगा उसे, तो तुम्हें सबको पता होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है कि अपन जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, उनके साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे बीटा कार्बन बोलते हैं, उनके साथ जो अटैच होता है वो गैमा कार्बन होता है। और अल्फा के साथ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा के साथ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, गैमा के साथ हाइड्रोजन गैमा हाइड्रोजन। सबको पता है? नहीं पता है तो लिख लो। फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है, ये है CO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और CO ग्रुप क्या के साथ जो कार्बन अटैच है, ये कौन सा कार्बन है, ये अपना अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में से मैं हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख दे रहा हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा, इसे ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। 3 हाइड्रोजन थे ना, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखा और 1 हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया। ये रीजन तुम्हें समझ में आएगा क्यों लिखा 1 हाइड्रोजन।
क्या लिखा है, बेस, बेस को क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ये मैं रफ कर दे रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, देखो OH माइनस बेस अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन लेके चला गया OH माइनस H प्लस, देखो H प्लस के फॉर्म में जाएगा, यहाँ अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा और माइनस ऑफ वाटर रिलीज हुआ है, H प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब H प्लस OH माइनस ये वाटर बना, देन आगे अब क्या रह गया, तुमने NaOH का तो OH माइनस यूटिलाइज कर लिया, NaOH का OH माइनस तो यूटिलाइज कर लिया, रह क्या गया हेलोजन। हेलोजन के पास x के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और अगर ये x के फॉर्म में रहेगा, बताओ हेलोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं क्या? हाँ सर होते हैं। कौन से हेलोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है? तो कौन सा हेलोजन के पास नहीं होता है? सेकंड पीरियड एलिमेंट वाला हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 2d ऑर्बिटल है ना, 3d तो नहीं है ना। फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए फ्लोरीन फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन कभी होगा ही नहीं। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? क्लोरीन से। यहां इस हेलोजन के पास मैंने क्या बोला, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। समझ में आया क्या? वेकेंट ऑर्बिटल जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास भी होगा, आयोडीन, आयोडीन के पास भी होगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल है, नेगेटिव चार्ज अपना वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये जब नेगेटिव चार्ज जैसे x को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये x रिलीज हो जाएगा। समझ में आया क्या? दो हेलोजन में एक हेलोजन एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन और ये हेलोजन दूसरा हेलोजन इस x का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और लेके चला गया तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इस साइड से लूज कर रहा है, तो ये x न्यूट्रल ही रहेगा ना। तो अपना क्या बना, CH2 के साथ ऐड क्या हो गया, CH2 के साथ ऐड हो गया CH2X और C डबल बॉन्ड O और G जो पहले से था। तो मैं क्या बोलूं, इस स्टेप को भी क्या बोलना चाहूंगा, बताओ तुम। इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगा, सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेप क्या होगा? तुमने इस कंपाउंड को देखो और ये वाला कंपाउंड देखो, हुआ क्या है, हाइड्रोजन हटा, हेलोजन ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हेलोजन ऐड हुआ तो ये स्टेप को मैं क्या बोलूंगा, दिस स्टेप इज नोन एज हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो ये कौन सा हेलोजिनेशन है, अल्फा हेलोजिनेशन, बीटा हेलोजिनेशन? कौन सा हेलोजिनेशन है? अल्फा हेलोजिनेशन। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए अल्फा हेलोजिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अल्फा हेलोजिनेशन हो गया। अब तुम देख रहे हो कि ये बेस पता है बहुत अजीब टाइप का होता है। बेस को क्या होता है कि जब तक वो अल्फा हाइड्रोजन पे देखे, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन देखेगा ना, वो उस हाइड्रोजन को लेना चाहेगा। तो NaOH ऐसा नहीं कि अपन ने एक ही मॉलिक्यूल लिया, बहुत सारे NaOH के मॉलिक्यूल हैं, NaOH फिर से लेना चाहेगा, NaOH फिर से इस कार्बन का क्या लेना चाहेगा, हाइड्रोजन लेना चाहेगा। तो मैंने बोला था अजीब टाइप का मतलब क्या है, OH माइनस फिर से ये CH में एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख दिया, ये हाइड्रोजन X ले लेगा, तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है ना सबको? बताओ, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। ये वाला दो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज फिर से हो जाएगा CH पे, CH पे पहले से हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज, और ये C डबल बॉन्ड O G। अब तुम बोलोगे आगे क्या होगा, सर फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से ये दूसरे X2 पे ऐड होगा, नेगेटिव चार्ज इस X पे वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट हुआ, दूसरा X लीव हो गया, जैसा स्टेप पहले हुआ था वो स्टेप फिर से रिपीट हो रहा है। तो CH के पास फिर से एक हेलोजन और ऐड हो गया, एक हेलोजन और ऐड हो गया, C डबल बॉन्ड O G। तुम बोलोगे सर OH माइनस H प्लस लेके क्या बना लिया, माइनस ऑफ वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये अपन क्या कर रहे हैं, इस स्टेप के थ्रू ऐसे जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, यू टर्न लेना है। ठीक है, देन आगे बताओ क्या होगा, और आगे अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस कैसा है, OH माइनस जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक उस कार्बन से हाइड्रोजन लेता रहेगा। फिर से ये क्या किया, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, C के साथ नेगेटिव चार्ज, हेलोजन हेलोजन, C डबल बॉन्ड O G। क्लियर है सब लोग? देखो अच्छे से, OH माइनस H प्लस ले लिया फिर से, तो माइनस वाटर फिर से रिलीज होगा। और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फिर से एक हेलोजन X2 ऐड होगा इसमें, नेगेटिव चार्ज, फिर ये X एक्सेप्ट करेगा, दूसरा X रिलीज हो जाएगा। तो ये C के साथ कितने हेलोजन ऐड हो गए,
1 2 3 C डबल बॉन्ड O G, ये रिलीज हो गया। क्लियर है सबको? बताओ कुछ डाउट है? कितनी बार हेलोजिनेशन कराया आपने अपन लोगों ने? बताओ कितनी बार हेलोजिनेशन कराया है हम लोगों ने इसमें? फर्स्ट हेलोजिनेशन ये हुआ, सेकंड हेलोजिनेशन ये हुआ, सेकंड थर्ड हेलोजिनेशन ये हुआ। अब क्या होगा? OH माइनस अटैक होगा क्या फिर से? हाँ हो सकता है कार्बन पे। अभी तो हेलोजन नहीं है, अभी तो सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, अभी हाइड्रोजन नहीं है तो OH माइनस किस पे अटैक होगा? डायरेक्ट इस वाले कार्बन पे। कौन से कार्बन पे? जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा। अब देखना, समझ लो क्या है कि ये क्या होता है, CO ग्रुप क्या है? CO ग्रुप को अच्छे से देखो, ये O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो पार्शियल नेगेटिव, और ये आई इफेक्ट मैंने सिखाया था पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज OH माइनस अब इसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। मुझे लग रहा है तुम्हें नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, अभी ऊपर लिखूंगा। या तो अगर दिख रहा है तो मैं इस स्टेप को थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। क्या आएगा बताओ आगे? OH माइनस नेक्स्ट टू OH माइनस किस पे अटैक होगा? इस कार्बन पे। किस कार्बन पे? C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे। और जब ये अटैक होता है तो क्या होता है देखो, ये O, ये मैं रेड वाला मार्कर वाला रिमूव कर दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा। फिर इस पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो OH इस पे ऐड हो गया, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। CO बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर से ये बॉन्ड फॉर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, बॉन्ड ये वाला फिर से बॉन्ड ब्रेक हुआ और वो बॉन्ड फिर से फॉर्म हुआ, यानी डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, वही रहेगा। और ये जो CH3 है ये लीव करेगा, ये लीव करेगा। लीविंग ग्रुप क्यों बोल रहा हूं मैं CH3 को? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इस बॉन्ड को क्या कर रहा होगा? वीक कर रहा होगा ना। तीनों साइड से क्या कर रहा है? हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, खींच करके इस बॉन्ड को वीक कर दे रहा है, तो ये बॉन्ड लीव हो गया। तो क्या बन गया? CH3 किस फॉर्म में रिलीज होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, तो CH3 किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? नेगेटिव फॉर्म में। प्लस और क्या बनेगा? G C डबल बॉन्ड O OH। देखो बना है क्या? G C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या क्या बना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव फिर से क्या है? बेस है, इसे क्या चाहिए होगा? H प्लस। ये अपना H प्लस दे देता है CH3 को, ठीक है। तो CH3 को अगर H प्लस अपना दे देगा तो क्या बन जाएगा? CHX3 प्लस G C डबल बॉन्ड O O माइनस। अगर एसिड अपना H प्लस रिलीज करेगा तो O माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। और याद है तुम्हें NaOH का OH माइनस रिलीज हुआ था, तो ये Na प्लस रहेगा। NaOH का OH माइनस रिलीज हुआ था, हर NaOH का OH माइनस रिलीज हुआ है ना, तो Na प्लस तो है, वो Na प्लस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो O माइनस Na प्लस। ये बन गया अपना प्रोडक्ट हेलोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये था अपना मैकेनिज्म हेलोफॉर्म रिएक्शन का। 3 बार हेलोजिनेशन हुआ, देन 4th टाइम्स कैसा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ CO ग्रुप पे, देन नेक्स्ट में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर अपना हेलोफॉर्म बन गया, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये लिखना है, लिख लो। अब अगर मैं एक कंपाउंड कुछ भी दूं, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है अपने पास, देखना यहां पे मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, यहां G की जगह मैंने क्या रखा है? CH3, और एग्जाम में दिया है तुम्हें यहां I2 प्लस NaOH, ठीक है। क्या बनेगा? प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना है। क्या हुआ था? प्रोडक्ट क्या हुआ था? देखो ये वाला ग्रुप जिसके पास मैंने बोला प्रेजेंट होगा, उसका कार्बन का क्या होगा? हाइड्रोजन तीनों रिमूव हो जाएगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा, तो CI3 तो बना था, CI3, और एक हाइड्रोजन भी ऐड हुआ था। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ था, तो मैं इसे लिख सकता हूं CHI3, आइडो फॉर्म बन गया, ठीक है। प्लस और क्या बनेगा? ये तो CH3 रहेगा, CO के साथ और क्या ऐड हो जाएगा? ONA। देखो यहां बना है G ग्रुप क्या है यहाँ पे? मिथाइल। तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्म करना होगा तो ऐसे फॉर्म कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O O Na,
ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड का रिएक्शन लिखना, फिर से देखो एक बार और, अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, एसिटल्डिहाइड लिया, ये एसीटोन था, ये एसीटोन था, अपन ने एसिटल्डिहाइड लिया, फिर क्या होगा बताओ? क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHI3 तो सब में बनेगा ना, I2 प्लस NaOH। तुम बोलो I2 को हटा के मैं Br2 प्लस NaOH लिख देता हूं, मैं Cl2 प्लस NaOH लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा? CHCl3 बनेगा, क्लोरोफॉर्म, ये CHCl3 बना लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप 3 हाइड्रोजन रिमूव होगा, Cl3 ऐड हो जाएगा, CHCl3, और ये HCOONA, HCOONA। क्लियर है सबको? अब इंपॉर्टेंट है कि अपने पास ये अगर कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा, इसमें I2 प्लस NaOH ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन होगा क्या? इसीलिए मैंने क्या दिखाया था, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म से भी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि वो वाला प्रेजेंस ऑफ ये वाला ग्रुप क्यों कंपलसरी है। Presence of acetyl group. This group is known as acetyl group. Presence of acetyl group is compulsory for showing haloform reaction. Haloform reaction show करने के लिए acetyl group होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो haloform reaction नहीं होगा, तो फिर haloform बनेगा नहीं। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर देखो CO ग्रुप अपने पास दोनों साइड मिथाइल से अटैच है। किससे अटैच होना चाहिए? मिथाइल से। तो इसी बेसिस पे अपन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीट वाले क्वेश्चन क्या पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। हैलोफॉर्म टेस्ट क्यों आया? इस टेस्ट को बोलते हैं, ऊपर वाले रिएक्शंस को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। बोलना चाहिए इनको आइडोफॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि आइडोफॉर्म बन रहा है, और इस टेस्ट को बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि आइडोफॉर्म जो बनता है वो कैसा बनता है? येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी बनता है। अगर येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी बना है, ये येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि ये वाला ग्रुप है एसीटोन है, तभी येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी बना है। तुमसे पूछा गया इन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे? आइडोफॉर्म, I2 प्लस NaOH यूज करेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड में आइडोफॉर्म बनेगा, तुम्हें येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, इस रिएक्शन में कोई सा भी पीपीटी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? ये हो गया आइडोफॉर्म रिएक्शन वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या आता है देखो, 3-4 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पूछेंगे। जैसे देखो फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो हैलोफॉर्म और आइडोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा रहेगा स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। Which of the following compound gives haloform test positive? तो ऑप्शन में आया ये स्टेटमेंट भी रहेगा, या आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव और आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। ए ऑप्शन रहा फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, सी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन है, तुम लोग सॉल्व करते रहो, एसीटोन, ई ऑप्शन है एसिटोफिनॉन, एफ ऑप्शन है बेंजोफिनॉन, दिस इज नोन एज बेंजोफिनॉन, ऊपर वाला एसिटोफिनॉन। ठीक है, अभी पहले 6 कंपाउंड है अपने पास, बताओ क्या होना चाहिए आंसर? बोलो, आया क्या सबका? फर्स्ट वाला होगा आइडोफॉर्म। क्या बोला है मैंने? हैलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव होने के लिए कैसा ग्रुप होना कंपलसरी है?
देखो फर्स्ट ये वाला ग्रुप होना कंपलसरी है, ठीक है। एक और मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ये वाला ग्रुप होगा तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। CH3 CHOH ग्रुप भी होगा ना, CH3 CHOH ग्रुप भी होगा तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। क्यों? देखो इसका कंडीशन क्या है, क्योंकि जब अगर अपने पास ये वाला कंपाउंड जैसे है, तुमसे पूछा कि ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा क्या, तो ये क्या करता है, जब तुम X2 प्लस NaOH ऐड करोगे ना, इसमें X2 प्लस NaOH ऐड करते हैं तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। मींस ये जो रिएजेंट है अपना, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में, तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये वाला कंपाउंड तुमसे पूछा जाए आइसोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, हाँ देगा सर, क्योंकि इसके पास ये वाला ग्रुप है। तो जिनके पास ये वाला ग्रुप है या एग्जाम में ये वाला ग्रुप रहेगा, वो सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आंसर ए नहीं होगा, बी देगा। देखो ये वाला ग्रुप है, सी भी देगा क्योंकि ये CH3 CHOH वाला भी ग्रुप है तो देगा, डी देगा, ई देगा। क्यों? क्योंकि इस साइड देखो, चेक करो अच्छे से, ठीक है। और एफ नहीं देगा, दोनों साइड फिनाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर है सबको? और एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें ऑप्शंस में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पेंटेन 2 on एंड पेंटेन 3 on कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कंपाउंड का, पेंटेन 2 on और पेंटेन 3 on। पेंटेन 2 on कैसा होता है, पेंटेन 2 on जरा ऐसा है, और पेंटेन 3 on कैसे है, पेंटेन 3 on ऐसा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो इसमें से पहले ये बताओ कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट पॉजिटिव देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो जिसके पास ये वाला ग्रुप है, लिखा है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसके पास भी होगा वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। किसके पास है, इसके पास है, तो ये पॉजिटिव देगा टेस्ट, ये नेगेटिव देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि है ही नहीं ना उसके पास ग्रुप CH3 CO ग्रुप, अगर नहीं है तो नेगेटिव देगा। मींस इस केस में अगर आइडोफॉर्म I2 प्लस NaOH ऐड करोगे तो येलो क्रिस्टल मिलेगा CHI3 का, इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, नो। तो अगर नहीं मिलेगा तो इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें येलो क्रिस्टल मिला, तो मुझे पता चल जाएगा ना पेंटेन 2 on है, ये पेंटेन 3 on है। इसीलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, आंसर था I2 प्लस NaOH, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, देखो हेलोफॉर्म से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इसकी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूं ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, रिएजेंट कंडीशन कैसा होना चाहिए। रिएजेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि तुम्हें एग्जाम में X2 प्लस NaOH ही देगा क्या, फर्स्ट ये देगा, सेकंड I2 प्लस NaOH देगा, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, I2 प्लस NaOH दिया तो क्या बोलोगे बताओ, आइसोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड एग्जाम में ये देते हैं NaOX, या सिंपल फोर्थ OX माइनस दे देंगे, फिफ्थ CaOCl2 प्लस HCl ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हेलोफॉर्म रिएजेंट है। इन सब में रिएजेंट जो भी है वो सारे हेलोफॉर्म रिएजेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शंस में इन सब में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। CaOCl2 और क्या रह सकता है, एक और है 6 X2 प्लस NaHCO3, सॉरी Na2CO3, ये भी हो सकता है। ये सारे रिएजेंट अगर हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन तुम्हें कंसीडर करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म टेस्ट
पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें से कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा किस हाई टेम्परेचर पे, ये रब कर दूं मैं, सब लोग लिख लेना। इसमें से कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव हाई टेम्परेचर पे, देखो सीखते हैं। ऑप्शन ए है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। बी ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O O CH3। सी है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH फिनाइल। और डी ऑप्शन है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें से कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा हाई टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि एक्सेप्शंस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। एक्सेप्शंस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है हेलोफॉर्म रिएक्शंस के। तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, acid and acid derivatives do not show haloform reaction। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अब तुम बोलोगे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होते कौन कौन से हैं, तो ये है एसिड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड है एस्टर, थर्ड है, ये साइड में आर ग्रुप लगा देता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि सारे एक कॉमन ग्रुप है। थर्ड है एनहाइड्राइड, फोर्थ है अमाइड, फिफ्थ है असाइल हैलाइड। ये जितने भी कंपाउंड है ना इनके पास देखो, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, सॉरी अगर मैं यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन करना चाहिए ना एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नहीं करता है। एक्सेप्शंस बस तुम्हें याद रखना है, ये कंपाउंड जब भी रहेगा, ये वाले कंपाउंड जितने भी रहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड अमाइड, ये जितने भी रहेंगे ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस तो अपना सब रॉन्ग हो गया। ये एम्स का क्वेश्चन है, ये एम्स का क्वेश्चन है कि पूछा था कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा पॉजिटिव देगा हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो ये कंपाउंड हीट हो, इस कंपाउंड को हीट करोगे और हीट करोगे तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH एक साइड ऐड होता है, एक साइड H ऐड होगा, मींस वाटर का एडिशन होगा। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, यहां देखो CH3COOH प्लस और क्या बना मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट इस साइड अगर हीट करोगे तो फिर क्या बनेगा, यहां OH इस साइड H, COOH प्लस और क्या बना सेम मिथाइल अल्कोहल। इसे अगर हीट करोगे तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल। ठीक है, क्लियर है सबको। फोर्थ वाला जो है अपने पास देखो क्या बनेगा, फोर्थ वाले को ऊपर लिख रहा हूं CH3COOH, यहां OH इसे मिला H इसे मिला और ये क्या मिला CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। अब बताओ इन दोनों कंपाउंड में, इस दोनों में से जो हीट करने के बाद जो कंपाउंड मिला है उसमें से कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस करेगा। ये करेगा क्या, नहीं, सर ने एक्सेप्शंस में लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता है, कभी भी आए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास CH3CHOOH ग्रुप। ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस करने के लिए। ठीक है, ये भी नहीं करेगा, डी करेगा क्या, नहीं करेगा, सी भी नहीं करेगा, डी में देखो ये वाला तो पार्ट नहीं करेगा, लेकिन इस कंपाउंड को इथाइल अल्कोहल को देखो, इथाइल अल्कोहल को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या CH3CHOH, ये H मीन्स ये वाला ग्रुप है ना इसके पास। समझ में आया क्या सबको, किसी को कुछ डाउट है, इसलिए आंसर अपना क्या आ जाएगा डी। ये अपना कंप्लीट हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शंस। कंप्लीट तुम्हें पढ़ना है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन सा देगा, कौन सा नेगेटिव देगा। ओके, थैंक यू।